आप देख रहे हैं SK TV। दोस्तों के इसराइल में जंगे हर मजदून की निशानी पूरी हो गई है। यहूदियों पर आसमान से अज़ाब इलाही नाजिल होने लगा है कि लाखों की तादाद में कौवे इसराइल के उस शहर में ज़ाहिर हुए जहां से जंगे हर मजदून शुरू होनी है। सवाल यह है कि ये शहर कौन सा है और ये कहाँ वाक़ है? क्या क़यामत की निशानियाँ ज़ाहिर होना शुरू हो चुकी हैं? क्या जंगे हर मजदून का वक्त करीब आ चुका है? इन सब बातों की दोस्तों हकीकत क्या है, आज की इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि 9/11 के बाद से अब तक यानी 2026 तक ईरान को छोड़कर 5 बड़े इस्लामी मुल्क तबाह बर्बाद हो गए, 10 के करीब मुतासिर हुए और 50 लाख से 60 लाख मुसलमान इन जंगों की वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला को प्यारे हो गए। मगर दोस्तों 9/11 कोई इत्तफाकी डेट नहीं, और ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ शायद इससे पहले आपको मालूम भी ना हो, क्योंकि इसके बारे में बाइबल में लिखा है द प्रॉमिस्ड लैंड यानी द ग्रेटर इसराइल। बाइबल हिब्रू 11 वर्स 9 में ये दर्ज है कि ईमान की बदौलत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वादा की गई सरजमीन में एक अजनबी की तरह ज़िंदगी गुजारी और इसहाक और याकूब के साथ खैमों में रहे जो उस वादे में शरीक थे। यानी खुदा ने उनसे वादा किया था कि ये सरजमीन में तेरी औलादो नस्ल को दूंगा। और दोस्तों बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपना वादा पूरा फरमा दिया और इस पूरे खित्ते पर औलाद इब्राहीम ही को आबाद फरमाया, क्योंकि अरब भी तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वजह से यहाँ आबाद हुए। और तौरात व बाइबल और हत्ता के कुरान मजीद फुरकान हमीद में भी इस बात का जिक्र फरमा दिया गया है। मगर दोस्तों यहूदी ऐसी बदबख्त कौम है जिसने अंबिया अलैहिस्सलाम को जुटलाया और उन्होंने खुदा के हुक्म का इनकार किया। बस वो तो ये समझते हैं कि हम ही हैं वो जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ख़ास चुने हुए लोग हैं। इसीलिए इस पूरे सरजमीन पर यानी दरिया नील से दरिया फुरात तक सिर्फ उनका ही हक है। यानी दोस्तों आप देखिए ग्रेटर इसराइल का असल मंसूबा 9/11 सन 2001 में शुरू हो चुका था और ये कोई नया मंसूबा नहीं। आज हम जो कुछ मिडिल ईस्ट और उसके अतराफ़ में देख रहे हैं ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। और दोस्तों यहूदी ये समझते हैं कि 2026 उनके लिए बहुत बाबरकत और अहम साल है, इसलिए वो ये समझते हैं कि 2026 और 2027 ही वो साल हैं कि जिनके बाद ये पूरी दुनिया को एक नए सिरे से शुरू करेंगे या उन्हें रीसेट करेंगे। वो ये समझते हैं कि चाहे दुनिया को आग लगानी पड़े, उसे तबाह व बर्बाद करना पड़े, इस खित्ते पर एटम बम ही क्यों ना चलाना पड़े, यही वो साल है जिनमें हमें कामयाबी और नुसरत हासिल होगी। इसीलिए उन्होंने ईरान पर हमला करते वक्त भी 28 तारीख इस्तेमाल की। यानी दोस्तों 2026 और 2027 इस रुए ज़मीन की इंसानियत के लिए तबाकुन साल साबित होंगे, क्योंकि सहूनी ज़ायनिस्ट ये समझते हैं कि वो अपने शैतानी मकासद हासिल करने के लिए जो जंगें लड़ रहे हैं उसे मजहबी जंग करार देकर पेशन गोइयों और निशानियों के मुताबिक पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी आने वाले महीने और साल बहुत तबाकुन होने वाले हैं और दोस्तों हालात नॉर्मल नहीं होंगे, ये मज़ीद बद से बदतर होते चले जाएंगे। और निशानियाँ ये बता रही हैं कि यही वो साल हो सकता है कि जब 1 साल के लिए गल्ला या अनाज जमा करने का हुक्म दिया गया है। वल्लाहु आलम। और दोस्तों जहाँ तक निशानियों की बात है, आप देखिए कि इसराइल के शहरों में हज़ारों की तादाद में कौवे उड़ते देखे गए, जिसमें सहूनियों ने यह तासुर देने की कोशिश की कि क़यामत का दिन यानी डूम्सडे की निशानी पूरी हो चुकी है। और यहूदी ये मानते हैं कि हम पर आसमान से अजाब नाजिल होने वाला है। और ये काले कौवे इसराइल में आना कोई दोस्तों इत्तफाक नहीं है, क्योंकि तीनों इब्राहिमी मज़ाहिब में एक आखिरी जंग का जिक्र मिलता है जिसे अंग्रेज़ आर्मगेडन और यहूदी इसे हरमजदून कहते हैं। अब दोस्तों यहूदी इसे हरमजदून क्यों कहते हैं? शुमाली इसराइल में एक ख़ास पहाड़ी है जिसे आर्मगेडन या जदून का टीला कहा जाता है। ये जज़रील वादी के मगरबी किनारे पर वाक़ एक कदीम टीला है, हाइफा शहर से तकरीबन 30 किलोमीटर जनूब मशरिक में, जबकि तल अबीब से तकरीबन 90 किलोमीटर शुमाल में वाक़ है। बाइबल में आर्मगेडन का लफ्ज़ हर मगीडो से निकला है यानी मजदून का पहाड़। जैसा कि मैंने आपको बताया कि तीनों इब्राहिमी मज़ाहिब मानते हैं कि आखिरी जंग होनी है
اور اس جنگ کے بعد یہودیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہودی غرقت کی درخت کی آڑ لیں گے، اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اس وقت ان کو کوئی پناہ نہ ملے گی۔ غرقت کے علاوہ ہر پتھر، ہر پہاڑ، ہر درخت کہے گا، اے مسلمان، اے اہل ایمان، ادھر آؤ، میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، آؤ اور اسے قتل کرو۔ الغرض یہ کہ دوستو، یہودیوں کے برے کاموں کی وجہ سے نیچر یعنی قدرت کا ذرہ ذرہ ان سے نفرت کرنے لگے گا۔ اور دوستو آج دیکھیے کہ یہودی جو ہیں وہ انسانیت کے دشمن بن چکے ہیں۔ پوری دنیا کی انسانیت ان سے تنگ آ چکی ہے، نہ یہ بچوں کو چھوڑتے ہیں، نہ یہ عورتوں کو دیکھتے ہیں۔ اسی لیے اس روئے زمین کا ذرہ ذرہ ان کے خلاف ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دجال کو قتل کرنے کے بعد یہ حکم دیں گے کہ یہودیوں کو بھی چن چن کر صفایا کر دو۔ اور دوستو تل ابیب کے قریب وہ ایئرپورٹ بھی انہوں نے بنا لیا ہے جہاں سے دجال بھاگنے کی کوشش کرے گا، جس کا نام یا مقام لد ہے یا اسے باب لد کہا جاتا ہے۔ دوستو یہ سب ہونا ہے اور وقت قریب سے قریب تر آ چکا ہے۔ نیتن یاہو اور شدت پسند صہیونی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ مقدس، خدا کی رضا اور اپنے مسیحا کی آمد کے لیے ہے۔ اس لیے ایران کی جنگ کا نام انہوں نے ایپک فیوری رکھا، جس کا مطلب ہے عظیم غضب یا عظیم تباہی۔ اب یہود و نصارہ اس جنگ کو ایک عظیم مذہبی جنگ کی طرح دیکھ رہے ہیں۔ اسی لیے چاہے سعودیہ کی آئل ریفائنریز ہوں جس میں امریکہ کی انویسٹمنٹ ہے، یا ایران کی ایٹمی تنصیبات، اگر وہ تباہ و برباد بھی ہو جائیں تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس میں سے تابکاری ہی کیوں نہ پھیل جائے، حتیٰ کہ لاکھوں کروڑوں انسان لقمہ اجل ہی کیوں نہ بچ جائیں۔ وہ تو عظیم جنگ شروع کر چکے ہیں اور اپنے مقصد میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بس ہم مسلمان ہی اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے، سوائے ایران کے۔ شاید لگتا ہے کہ ایران اس بات کو سمجھ چکا ہے اور وہ ان کی ہر چال کے آگے اس وقت دیوار بن کر کھڑا ہے اور بہادری سے ان کا مقابلہ کر رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایران کو ہمت، طاقت، استقامت اور اس کی غیب سے مدد فرمائے، اور بقیہ تمام امت مسلمہ کو عقل، اتحاد، سمجھ اور یہود و نصارہ کی چالوں اور ان کے مکر و فریب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔